एक उर्दू नज्म, एक व्हाट्सएप स्टेटस, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर और सीधा क्रिमिनल एफआईआर। क्या सिर्फ एक पोयम शेयर कर देना अब कॉम्युनल ऑफेंस बन सकता है? क्या पुलिस पोएट्री का मीनिंग डिसाइड करेगी? क्या किसी को हर्ट फील होने भर से क्रिमिनल केस बन जाएगा? या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करता है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये 2026 का जजमेंट फैजान अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में जस्टिस बीपी शर्मा ने बोला कि इंडिया में आर्टिस्टिक फ्रीडम और क्रिमिनल लॉ के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन ड्रॉ करनी होती है। केस के फैक्ट्स पे आ जाते हैं तो इस केस में पिटिशनर फैजान अंसारी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे। कोर्ट के मुताबिक उनका क्लीन सर्विस रिकॉर्ड था, कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं था और कोई एडवर्स पुलिस हिस्ट्री भी नहीं थी। 22 जुलाई 2025 को सुबह करीब 10:15 बजे उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पे एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो में एक उर्दू नज्म रिसाइट की गई थी, बेहया। नज्म के ऑथर थे शोएब केनी। अब इम्पोर्टेंट बात समझिए, फैजान अंसारी ने खुद कुछ ऐड नहीं किया, कोई इन्फ्लेमेटरी कैप्शन नहीं दिए, कोई कॉम्युनल स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी रिलीजन को टारगेट नहीं किया, सिर्फ एक लिटरेरी रिसाइटमेंट शेयर की गई थी। बट एफआईआर रजिस्टर हो गई। लेकिन शाम तक सिचुएशन बदल गई। पुलिस ने उन्हें स्टेशन बुलाया, फोन सीज कर लिया और एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया। एलिगेशन क्या था? पोएम ऑब्जेक्शनेबल है, माइसोजाइनिस्टिक है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और कॉम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ एक डेंजरस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू इमर्ज होता है। क्या पॉसिबिलिटी और ऑफ ऑफेंस और एक्चुअल इंसाइटमेंट सेम चीज है? ये एलिगेशन थे सारे एफआईआर में। देखिए, पोएम ऑब्जेक्शनेबल है, माइसोजाइनिस्टिक है, सेंटिमेंट्स हर्ट करती है, डिस्टर्ब कर सकती है कॉम्युनल हार्मनी। पुलिस ने फोन सीज कर लिया। अब एफआईआर के बाद भी थ्रेट और हेरेसमेंट ने उन्हें फॉलो किया। सेक्शन 353(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर उनके एफआईआर में उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट प्रमोटिंग एनमिटी, पब्लिक मिसचीफ, हेट्रेड बिटवीन ग्रुप, जो एफआईआर में ये सारे के सारे सेक्शन इन्वोक किए गए। मेन लीगल इशू में कोर्ट ने डीपली एग्जामिन किया कि भाई एफआईआर के बाद हैरेसमेंट हुई। जजमेंट बताता है कि एफआईआर के बाद सोशल मीडिया हैरेसमेंट हुई, थ्रेट मिले, पर्सनल डिटेल सर्कुलेट किए गए, हॉस्टाइल कैंपेन चलाए गए। पिटिशनर ने एसपी को प्रोटेक्शन के लिए अप्रोच किया। जब इफेक्टिव रिलीफ नहीं मिला तो हाई कोर्ट को अप्रोच किया। लीगल प्रोविजन सेक्शन 353(2) बीएनएस, पुलिस ने जो प्रोविजन लगाया था वो यही था। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि ओल्ड आईपीसी का सेक्शन 5052 के इक्विवेलेंट नेचर का प्रोविजन है। ये प्रोविजन पनिश करता है स्टेटमेंट प्रमोटिंग हेट्रेड, एनिमिटी, इलविल बिटवीन ग्रुप्स, पब्लिक मिसचीफ। लेकिन कोर्ट ने एक क्रूशियल पॉइंट एम्फसाइज किया, मेंस रिया इज एसेंशियल, मतलब क्रिमिनल इंटेंट होना जरूरी है। कोर्ट का सेंट्रल क्वेश्चन यही था। जस्टिस बीपी शर्मा ने एक बहुत प्रिसाइज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन फ्रेम किया, क्या बिना कमेंट्री और इंसाइटमेंट के पोएटिक रिसाइटेशन शेयर करना सेक्शन 353(2) बीएनएस बन सकता है? ये पूरे कोर्ट का हार्ट था। कोर्ट ने पोयम को खुद भी रीड किया। बहुत इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने पूरी नज्म जजमेंट में रिप्रोड्यूस की। ये नज्म आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये नज्म आपको सुनाते हैं। ये पूरा केस का हार्ट था। कोर्ट रीड द पोएम इटसेल्फ। बहुत इंटरेस्टिंगली कोर्ट ने पूरा नज्म जजमेंट में रिप्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि स्पीच रिलेटेड ऑफेंस में कंटेक्स्ट मैटर। कोर्ट ने देखा पोएम वुमेन ऑपरेशन
ह्यूमन राइट अब्यूज और पेट्रियार्चल हिपोक्रेसी पर सेटायर कर रही है, ना कि उसे प्रमोट कर रही है। अगर आप ये पोएम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इनकी नज्म थी जो कोर्ट में प्रोड्यूस हुई। कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया कि किसी रिलीजन का रेफरेंस नहीं है, किसी सेक्ट का रेफरेंस नहीं है, कम्युनल हेट्रेड नहीं है, वायलेंस का कॉल नहीं है, सब्जेक्टिव ऑफेंस वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड। ये जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। कोर्ट ने कहा सब्जेक्टिव परसेप्शन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का बेसिस नहीं बन सकता, मतलब सिर्फ किसी को बुरा लग जाना इनफ नहीं है। अगर ऐसा होने लगा तो पोएट्री, सेटायर, फिल्म, जर्नलिज्म, लिटरेचर सब क्रिमिनल एफआईआर के अंडर आ जाएंगे। राइट? कोर्ट ने इंसिस्ट किया क्लियर एंड प्रॉक्सिमेट एविडेंस ऑफ इंसाइटमेंट चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ प्रेसिडेंट भी फॉलो किए, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी का केस, जिसमें एक खून के प्यासो बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। ये जो इनकी पूरी पोयम थी वो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था, भाई ये हेट्रेड फैला रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि पोयम और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को एग्जिजरेट इंटरप्रिटेशन से क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। फिर पेट्रिशिया मुकिम का भी केस था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच तभी बनेगा जब वायलेंस इंसाइट हो, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने का इंटेंशन हो। और भजन लाल के प्रिंसिपल भी कोर्ट ने रखे कि एफआईआर कैन बी क्वाश्ड। जब एफआईआर ऑफेंस डिस्क्लोज ही नहीं करती तो हाईकोर्ट एफआईआर क्वाश कर सकता है। लिटरेरी फ्रीडम का डिस्कशन हुआ। कोर्ट ने एक रिमार्केबल पार्ट ये था कि कोर्ट ने लिटरेचर और आर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट दिया। कोर्ट ने कहा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी लेजिटिमेट लिटरेसी डिवाइस हो सकती है। कभी कभी राइटर्स जो होते हैं वो शॉक वैल्यू, सेटायर, प्रोवोकेटिव इमेजिनरी यूज करते हैं इनजस्टिस को एक्सपोज करने के लिए। अगर हर प्रोवोकेटिव लाइन एफआईआर बन जाएगी तो आर्टिस्टिक फ्रीडम खत्म हो जाएगा। मेंस रिया जैसे इंटेंशन टू क्रिएट हेट्रेड, इंटेंशन टू इंसाइट वायलेंस, इंटेंशन टू डिस्टर्ब हार्मनी, ये सब इसमें नहीं था। लिटरेरी फ्रीडम होनी चाहिए। सेटायर मेक्स लाइफ मीनिंगफुल, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इमरान प्रतापगढ़ी के केस में। फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया, एफआईआर एमपी हाई कोर्ट ने क्या लिया कि एफआईआर क्वाश कर दी गई। एसपी शर्मा ने एफआईआर क्वाश कर दी, डायरेक्ट किया, नो कॉशिव एक्शन रोक दिए गए, मोबाइल फोन रिटर्न करने का ऑर्डर दिया और पिटिशनर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का डायरेक्शन दिया अगर फर्दर थ्रेट है तो। ये जजमेंट सिर्फ एक टीचर का रिलीफ नहीं है, ये एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज है। स्टेट क्रिटिसिज्म, लिटरली सेटायर और अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशन को ऑटोमेटिकली हेट स्पीच नहीं माना जा सकता। जैसे कि आपको पता होगा कि हरिशंकर परसाई जैसे लोग भी थे, पोएट जो राइटर्स जो काफी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेटायर लिखते थे। इट डजेंट मीन कि वो हेट प्रोपोगेट कर रहे थे। तो आर्टिकल 19(1) सिर्फ पॉपुलर स्पीच को प्रोटेक्ट नहीं करता, कंट्रोवर्शियल स्पीच को भी प्रोटेक्ट करता है, जब तक वो एक्चुअल वायलेंस या हेट्रेट इंसाइट ना हो। कि भाई लिटरेचर क्रिमिनलाइज हो जाएगा क्या पुलिस प्रोसिक्यूट करेगी पोएट्री को? एंड व्हाट इज द लाइन बिटवीन ऑफेंस एंड इंसाइटमेंट? शुड आर्टिस्टिक फ्रीडम डिपेंड ऑन पब्लिक रिएक्शन? ये एक ब्रॉडर लीगल क्वेश्चन रेज हुआ। जस्टिस बीपी शर्मा का ये जजमेंट था। एमपी हाई कोर्ट का एक आंसर था कि क्या डेमोक्रेसी में पोएट्री का क्रिमिनल लॉ के थ्रू साइलेंस किया जा सकता है? एमपी हाई कोर्ट ने आंसर दिया नहीं। अगर इंटेंट हेट्रेड क्रिएट करने की नहीं है, अगर पब्लिक डिसऑर्डर का एविडेंस नहीं है और एक्सप्रेशन लिटरली नेचर का है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉ से ज्यादा पावरफुल रहेगा। केस था फैजान अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉ फॉर्म एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।